आपकी बहन सीमा राजभर उसका जवाब देंगी। उन्हें राहत, उनकी मदद, उन्हें न्याय समाजवादी सरकार में ही मिलेगा। बीजेपी ने ऐसे उलझा दिया है कि अगर एक पक्ष की फैसला लेगी तो दूसरा पक्ष कोर्ट चला जाएगा। उनकी मदद कोई करेगा तो वो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी रास्ता निकालेगी, उन्हें न्याय दिलाएगी। कई बार अक्सर खबरें आती रहती हैं कि पानी की टंकियां बनते ही गिर जाती हैं। उद्घाटन में या पहली बार ही पानी भरा जाता है। कल सिद्धार्थ नगर में 5 छोटे छोटे बच्चे बेचारे, और वहाँ सुरक्षा का कोई नहीं था, तो वो चढ़ गए ऊपर रील बनाने की कुमारी में चक्कर में, और उसकी सीढ़ी गिर गई 3 बच्चों के वजन से। एक बच्चे की मौत हो चुकी है, 2 बच्चों की हालत गंभीर है। 16 घंटे से बाकी 2 बच्चे पानी की टंकी पर चढ़े हुए थे। आज सुबह 5 बजे भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर ने उन दोनों बच्चों को बचाया है। मैं सेना के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बच्चों की जान बचाई। हालांकि ये बहुत सीरियस मैटर है, बहुत सीरियस है, लेकिन मैं बीजेपी के लोगों से अपील करूंगा कि बीजेपी के लोग भविष्य में पानी की टंकी के नीचे प्रेस करें। वहाँ सर हाइड्रोलिक मशीन बुलाई गई थी, सड़क बनवाने लगा था, मैंने कहा आपसे कि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी पानी की टंकी के नीचे प्रेस करें और टंकी में पानी भर दें। है नहीं, आप लोग दूर रहना ना, आपको तो बता दिया बात। और आप सोचिए कितनी बार हम लोग बता चुके हैं कि पानी की टंकी भरते भ्रष्टाचार का भार नहीं ले पा रही है। भ्रष्टाचार का जो भार है वो सहन नहीं कर पा रही है टंकी, पानी की टंकी। और ये सिद्धार्थनगर में जो गिरी है उसकी पाइपलाइन यहाँ 5 कालीदास तक होगी। जो सिद्धार्थनगर में पानी की टंकी गिरी है उसकी पाइपलाइन यहाँ 5 कालीदास तक होगी। अब खोजेंगे कहाँ है, तो अब पार्टी काले हमारा पहले पड़ता है। सरकार बदलो, क्यों ज्यादा बातें करा रहे हो। हाँ माई जैसा आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, इंडिया 157 रैंक पे है। सवाल ये है कि क्या आपकी सरकार बनने पर हमारे जैसे यंग जर्नलिस्ट को सपोर्ट करने के लिए आपको स्कीम कराएंगे? मैंने कई बार कहा और फिर कहता हूं कि दुनिया में कई प्रतिष्ठित संस्थान हैं, बहुत सारे क्रेडिबल न्यूज एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं दुनिया में। अगर उसी व्यवस्था को लागू कर करके आपको मालिक बनाने का काम करना पड़ेगा तो हम लोग ऐसा मालिक बनाने का रास्ता खोजेंगे आपके लिए। लास्ट इन्हीं का सवाल है, इसके बाद कोई सवाल नहीं कर सकता। अच्छा हाँ, मैं हालांकि हमारे विधायक प्रभु नारायण जी 2-3 दिन पहले जब सदन चल रहा था तो कई विधानमंडल की बैठक में उन्होंने बात रखी कि बीजेपी इस बार उत्तर प्रदेश में डीजे के माध्यम से भी चुनाव लड़ेगी। डीजे के माध्यम, और वो कर ये रहे हैं कि डीजे को खूब बजवाएंगे जिससे नफरत फैले, झगड़ा हो, गाना तेज तेज बजवाएंगे, गांव-गांव बजवाएंगे। और आपको याद होगा बहराइच में एक घटना हुई थी इसी डीजे की वजह से कि गाना क्या बज रहा था। आप आपत्तिजनक गाना बजाएंगे तो स्वाभाविक है कुछ न कुछ एक दूसरा पक्ष कहेगा। तो ये बीजेपी की कोई नई साजिश षड्यंत्र चला है कि जैसे ही अभी थोड़ा समय गुजरेगा डीजे का बजने का, बड़े पैमाने पर वो बीजेपी के लोग तैयारी कर रहे हैं। हमने जनता को पहले ही सावधान कर दिया है। और अभी एक दिन अखबार में मैंने पढ़ा कि डीजे बजने से मुर्गियां मर गईं, कई 100 मुर्गियां मर गईं। नहीं 10,000 नहीं थी, नहीं 10,000 नहीं, 10,000 अरे 10,000 नहीं है भाई। अच्छा एक मिनट, अपनी बातें मत करो, नहीं गए मौके पे तो रहने दो। ऐसा है, जब मैंने पढ़ा उसको तो मैं प्रभु नारायण जी की बात याद किया कि उन्होंने देखो क्या कहा था
और फिर वो घटना देखने को मिल गई कि डीजे के बजने से मुर्गियों की जान चली गई। अगर कमजोर दिल वाला हो तो डीजे के बगल से निकल जाए तो वो दिक्कत में आ जाता है। इतनी साउंड वेव स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग साउंड वेव्स हैं। अभी हमने एक जिलाधिकारी महोदय से कहा कि वही समझौता करा दे रहे हैं कप्तान पुलिस से समझौता कराने की जरूरत क्या है? तो ये स्थिति है, बताइए। पुलिस झगड़ा कराना चाहती है, मैं ये बता रहा हूं आपको। आप इनके स्टेटमेंट सुनिए, जो स्टेटमेंट अभी बहन ने बताया, केवल एक नाम पढ़ दो बस। याद कीजिए, बारिश में जब ये झगड़ा हुआ था, यहाँ कौन थे? सब बीजेपी वाले थे। बारिश में जो बेटियों को छेड़ रहे थे, पानी डाल रहे थे, याद कीजिए आप। और मुख्यमंत्री ने नाम किसका पढ़ा था? जो बेचारा अपने पिताजी की दवाई लेने गया था, पकड़ के ले गई पुलिस। जो यादव नौजवान था बेटा, जो दवाई लेने गया था, उसका था। तो ये पत्र हैं वो खुफिया लोग जो हैं, इनके अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड खुफिया अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड लोग लिखवा रहे हैं, संगी साथी लोग। वरना इतना जानकार, हम भी समझौता किए हैं, इतना ज्ञान तो नहीं है उनके पास, इतने ज्ञान नहीं उनके पास। तो इसलिए मैं सावधान करना चाहता हूं कि कुछ लोग बीजेपी के और कुछ लोग मिलकर झगड़ा कराएंगे। और जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, आप देखिए किनके नाम आ रहे हैं, किसका नाम बोल देते हैं लोग। 2 नाम छिपा लेंगे, 3 नाम छिपा लेंगे। और इसी व्यवहार की वजह से, क्योंकि न्याय नहीं मिल रहा है, सरकार में न्याय नहीं मिल रहा है, थाने से कहीं भी। अभी जो बनारस की घटना हुई, जो प्रधान संसदीय क्षेत्र है या जिला है जहां से प्रधानमंत्री है, सोचिए एक की जान गई कि नहीं गई? एक ही जान ले ली लोगों ने कि नहीं ले ली? ये सरकार की वजह से हो रहा है सब कुछ। अब उस परिवार को कौन न्याय दिलाएगा? अभी एक बेटी जो आना था, फतेहपुर की जो बेटी जिसके साथ गलत घटना हुई, उसके परिवार के लोग लाकर के मिलाना चाहते थे। पूरी पुलिस लगी हुई है वहां पर, पूरा प्रशासन लगा हुआ है वहां पर कि परिवार से कोई मिल ना ले। बताइए आप। वो तो मुझे याद है, और उसमें दोनों मुझे नेताओं के भी स्टेटमेंट याद हैं। रुक जाइए, बैठ जाओ। उसमें एक राज्यसभा के एमपी, उन्होंने ठीक कहा कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम ये कर देंगे, सरकार की पोल खोल देंगे। राज्यसभा सांसद जिन्होंने सीट खाली की, जिसकी वजह से वहां से मुख्यमंत्री चुने गए, इस घटना के बारे में कहा कि अगर उस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो हम सरकार की पोल खोल देंगे। मैं अपने पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।